हेलो बच्चों, जैसा थंबनेल दिखा, ऑप्टिक्स के इस सेकंड वीडियो में हम आपके सामने लेके खड़े हैं रिफ्रैक्शन। पहला पार्ट आपने देखा, करीबन उसमें मैंने 11-12 टॉपिक कवर किया है रिफ्लेक्शन पे, और ये पार्ट आपका है रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन होता क्या है? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जैसे एयर से वाटर में जाए या एयर से ग्लास में जाए या वाटर से एयर में आए, तो जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका पाथ चेंज हो जाता है, यानी कि चेंजिंग द पाथ अपना बदल लेगा, या तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा या नॉर्मल से दूर आ जाएगा। तो इसी पूरे घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to other medium is called refraction. Once again, the bending of light, the changing the path of light when it travel from one medium to other medium is called refraction. देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन को। आइए, रिफ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तन। रिफ्लेक्शन को तो परावर्तन कहते हैं, ये अपवर्तन है। द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to another medium is called refraction. द बेंडिंग ऑफ लाइट बोले या द चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इसमें एक बात आ गई, मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या है? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल, जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है। अब जैसे बुक से होकर लाइट ट्रेवल करेगा नहीं, ईंट से होकर लाइट ट्रेवल करेगा नहीं, दीवार से लाइट ट्रेवल करेगा नहीं। लाइट ट्रेवल किससे करेगा? एयर से, वैक्स से, वाटर से, ग्लास से। तो दिस इज कॉल्ड मीडियम। एयर, वाटर, ग्लास, वैक्स, इट इज आर द मीडियम। अब मैं आपको रिफ्रैक्शन दिखाता हूं। अब यहां गौर करें, बीच में एक्स वाई से मैंने मीडियम सेपरेट किया। ऊपर है डेंसर। नहीं, पहले ये देखते हैं, पहले रेयर टू डेयर देखते हैं, फिर डेंसर देखेंगे। चलिए, यहां पर एक्स वाई से मीडियम सेपरेट किया, ठीक है। ऊपर है रेयरर, मैंने ऊपर मैंने रखा एयर, नीचे रखा वाटर। ऊपर एयर, नीचे वाटर, ऊपर एयर, नीचे वाटर। अब एयर है तो ये हो गया रेयरर मीडियम, और वाटर है तो ये हो गया डेंसर मीडियम। जो मीडियम जितना सॉफ्ट होगा वो रेयरर, और जो हार्ड होता जाएगा डेंसर। तो ये एयर, ये वाटर, ये रेयरर, ये डेंसर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। अब मैंने बताया कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, यानी कि ये मीडियम इससे ज़्यादा डेंस है। अब एक नॉर्मल खींच दिया, जो रे आ रही है दिस इज इंसिडेंट रे, जो रे आ रही हो इंसिडेंट रे। अगर ये सीधे अपने ओरिजिनल पाथ में होता तो ऐसे पास करता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के करीब वो बैंड कर गया। इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पर दो बातें, बैंड क्यों की? देखिए, जब लाइट रेयरर में था तो इसकी वेलोसिटी फास्ट थी, जब वो डेंसर में आया तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो गई। मीडियम जितना डेंस होगा लाइट की वेलोसिटी उतनी स्लो हो जाएगी। तो जब वो आया डेंस में तो लाइट की वेलोसिटी स्लो हो गई, तो स्लो वेलोसिटी के कारण वो शॉर्ट पाथ चूज किया टू क्रॉस। तो शॉर्ट पाथ चूज करेगा तो बैंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, क्योंकि नॉर्मल सबसे शॉर्ट पाथ होती है, और जितना दूर जाएंगे पाथ उतनी लॉन्ग होगी। तो रेयरर से डेंसर अगर हम आएंगे तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड करेंगे। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर तीन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये हो गया आई, ये हो गया आर। बट यहाँ गौर करेंगे, अगर हम लोग रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं और हम लोग बेंड किए तो आई बड़ी होगी, आर छोटी होगी। ये तो था द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। बट ये चीज़ अगर हम लोग रेयरर से डेंसर ना देख के डेंसर से रेयरर देखें तो ये पिक्चर में आइए, ऊपर है डेंसर, नीचे है रेयरर। ऊपर मान लेते हैं ग्लास और नीचे मान लेते हैं एयर। तो हम लोग ग्लास से एयर में आ रहे हैं, मतलब हम लोग डेंसर से रेयर में आ रहे हैं। फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जो रे लाए ये इंसिडेंट रे। अब अगर अपना ओरिजिनल पाथ में होता तो ऐसे होता, लेकिन चूंकि ये रेयरर में आया तो नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये हो गया आई, ये हो गई आर। और यहाँ देखते हैं कि आर इज ग्रेटर देन आई। तो अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर दो बातें हो गई, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें आई छोटी है, आर बड़ी है, इसमें आई बड़ी थी, आर छोटी है। तो ये तो था रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही पॉइंट पे मिल रही है किसी प्लेन में। और दूसरा और सेकंड लॉ जो है, ये तो इसके बहुत बड़े लॉ हो जाते हैं, स्नेल्स लॉ है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट।
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जो कि हमारा कांस्टेंट है। इसी को हम लोग बोलेंगे स्नेल्स लॉ। पूरे रे ऑप्टिक्स में कम से कम 30 से 40 बार हम लोग स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए 1 म्यू 2 का एक मीनिंग है, 1 से आ रहे हैं 2 में जा रहे हैं, और इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। एक बात ऑप्टिक्स में भी दिखा है कि एंगल आई की जगह पे आपको एंगल का यूज नहीं करना है, सिर्फ आई, और एंगल आर की जगह पे सिर्फ आर, यही हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये तो था स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू। बट एक बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की पहचान होती है। मीडियम जितना डेंस होगा, लाइट की वेलोसिटी उसमें उतनी स्लो होगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे भी वेलोसिटी है मीडियम में मीटर पर सेकंड, दोनों कटेगा तो नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जस्ट ए नंबर, ये केवल एक नंबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चीज़ आपको पढ़ने लायक चीज़ है, जैसे 1 म्यू 2, यहाँ पर दो बातें हम लोग करते हैं। पहला, आ रहे हैं 1 से जा रहे हैं मीडियम 2 में, और पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आ रहे 1 से जा रहे 2 में। दिस इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, ये वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे म्यू 2 बाई म्यू 1। अब म्यू 2 की जगह पे सी बाई भी, बट सी बाई भी 2, यहाँ सी बाई भी 1, दोनों तरफ से सी सी कटा, भी 1 चले गए ऊपर, भी 2 आगे नीचे, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू भी 1 बाई भी 2। कुछ ए म्यू वाटर, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नीचे वाले का निकलता है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले का निकलता है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। अब इसको अगर बाई में लिखेंगे तो म्यू जी बाई म्यू एयर, म्यू जी बाई म्यू वाटर बाई म्यू एयर। एक चीज़ और, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और किसी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं है तो एयर ही होगा। अगर रिस्पेक्ट में वाटर है तो वाटर होगा, अगर रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है तो इसको हिडन रूप से हम लोग एयर ही समझ लेंगे, बट यहाँ तो वाटर था। कुछ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं आपको याद कराता हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.5। और इसमें सब में किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया तो सबका रिस्पेक्ट एयर ही होगा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में ना दिया जाए तो हिडन रूप से एयर होता है। म्यू जितनी लार्ज होगी, मीडियम उतने डेंस होंगे, उतने हार्ड होंगे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें उतनी स्लो होगी। तो ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसमें करना क्या है, अगर कहीं मुझे 1 म्यू 2 मिले तो 1/2 म्यू 1 ऐसा लिख सकते हैं। बट इसको लिख तो सकते हैं, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का स्टेटमेंट क्या बोलता है। इफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, इफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स आफ्टर सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट रिट्रेस द सेम पाथ। अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट मतलब रिवर्स होती है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करने के बाद, देन ये उसी पाथ को दोबारा रीड्रॉ कर देगा जिस पाथ से ये आया था। If ray of light is reversed after suffering from number of refraction and reflection, it retraces the same path। अब इसको यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा है एयर और ये है वाटर। हम लोग आ रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2, और म्यू 2 ग्रेटर है म्यू 1 से। आ रहे हैं हम लोग एयर से, आए। अगर हम अपने ओरिजिनल पाथ में होते तो ऐसे जाते, बट चूंकि वाटर में आ रहे हैं तो डेंसर के करीब मुड़ेंगे। हम लोग आ गए इस पे, आए इस पे तो ठीक है, बट यहाँ से हम एक प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल हुए और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई, बाउंसिंग बैक हो गए, और दोबारा इसी पाथ पे चले गए, फिर इसी पे चले। अगर इसी पाथ पे रहते तो ऐसे जाते, बट इस बार एरर में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द हो जाएंगे और दोबारा उसी पाथ पे आ जाएगा। पिक्चर आपको दिखा मैंने क्या बोला, आ रहे थे आते, बट रिफ्लेक्शन के बाद आए ऐसे, जा रहे थे जाते ऐसे, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल हुए, रेयरर में रिफ्लेक्शन बाहर हो गए, दोबारा उसी पाथ पे आ गए जिस पाथ से हम लोग चले थे। अब दो बातें, सबसे पहले मीडियम 1 से 2 में हम आए हैं, तो 1 से 2 में जब आए तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 1 म्यू 2 आ रहे 1 से जा रहे 2 में, दिस इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर,
गौर कीजिए, आई ऊपर है, आर नीचे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई बाय साइन आर, नंबर 1। दूसरा, जब आए और प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट हुए, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वापस हो गए, तो हम 2 से 1 में जाने लगे। तो 2 से 1 फिर से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इस बार जा कहाँ से रहे, 2 से, किसमें, 1 में। तो 2 to 1 इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, क्योंकि इस बार हो गया इंसिडेंट, साइन आर बाय साइन आई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 into 2, 1 म्यू 2 यहाँ 2 म्यू 1, 1 म्यू 2 यहाँ 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आर, आर से आर कटा, आई से आई कटा, दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1। इसी को हमने ऐसा लिखा कि 1 म्यू 2 को पकड़ के 1 बाई के नीचे इसको डाल देंगे, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1। ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वंस अगेन द स्टेटमेंट, इफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस द सेम पाथ, ये पुनः उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक मैंने ग्लास स्लैब लिया जिसका थिकनेस टी मान लेते हैं, थिकनेस टी। एक नॉर्मल लिया, एक रे लाया, एक रे लाए। अगर ये रे कहीं बेंड नहीं करता तो इस पाथ को फॉलो करते हुए जाता, लेकिन चूंकि वो एयर से आ रहा है ग्लास स्लैब में, मतलब एयर से डेंसर में आ रही है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। फिर अब यहाँ देखें कि ये जा रही है ग्लास से रेयर में, एयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और इसके लगभग पैरेलल हो जाएगी, इसके लगभग पैरेलल हो जाएगी। फ्यूचर में ये कभी कटेगा नहीं, ये लगभग हो जाएगी पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये रहा मेरा आई और ये रहा मेरा आर। अब ये आर है तो मैथ के मुताबिक ये भी आपकी आर हो गई। अब ये आर है तो इसको बोल देते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो यहाँ पे 3 रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब हमको यहाँ पर 2 चीज़ करना होगा, एक तो लेटरल शिफ्ट भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। आ कहाँ से रहे, एयर से, जा कहाँ रहे, ग्लास में। तो एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, एयर से आ रहे हैं ग्लास में जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एयर से आ रहे हैं ग्लास में जा रहे हैं, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। अब जब ग्लास से हम लोग एयर में जा रहे हैं, जब यहाँ से निकल रहे हैं, ग्लास से जब एयर की ओर हम लोग निकले हैं, रिफ्रैक्शन किए, देन ग्लास टू एयर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन ई, साइन आर बाय साइन ई। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई, साइन आर बाय साइन ई। तो आर को आर से काटा। अब ए म्यू जी को छोड़ देते ए म्यू जी, लेकिन जी म्यू ए के जगह पे लगा दीजिए रिवर्सिबिलिटी, जी म्यू ए के जगह पे लगा देते हैं रिवर्सिबिलिटी, तो 1 बाई जी म्यू के जगह पे 1 म्यू जी, ए म्यू जी कटा, दिस इज साइन आई बाय साइन इज इक्वल टू क्या मिला 1, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, मतलब आई इज इक्वल टू ई, साइन आई बाई साइन ई इज इक्वल टू 1, मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, मतलब आई इज इक्वल टू ई। यहाँ से साबित हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों आपस में बराबर होगी। जितना एंगल के साथ हम लोग घुसें उतना ही एंगल के साथ हम लोग निकलें। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। बट यहाँ पर एक नया चीज़ आपको करना है, लेटरल शिफ्ट लाना है। देखिए आ रहे थे ऐसे, अगर कहीं कुछ दुर्घटना नहीं होता तो हम लोग सीधे जाते, बट यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हम लोग किए और यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जितना हटके हम लोग जा रहे हैं दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, तो हमको लेटरल शिफ्ट निकालना है कि लेटरल शिफ्ट हम लोग कितना किए। तो उसके लिए इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। मैथमेटिकल काम होगा तो मैंने कुछ पॉइंट मान लिया, ए बी सी डी। आपको निकालना है डी। तो गौर करें, अगर ये आर है और ये पूरा आई है तो ये हो गया आई माइनस आर, आई माइनस आर। और एक ट्रेंगल में चलते हैं, इन ट्रेंगल ए सी डी, ध्यान से, इन ट्रेंगल ए सी डी, इन ट्रेंगल ए सी डी साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, परपेंडिकुलर सी डी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया ए सी, ए सी। ध्यान से सुने, सी डी मतलब लेटरल शिफ्ट, ये तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, बट टांग अड़ा दिया मेरा ए सी। अब ए सी को निकालने के लिए हम ट्रेंगल चेंज करते हैं, ट्रेंगल ए बी सी में चलते हैं,
इन ट्रेंगल ABC में हम जा रहे हैं सिर्फ AC निकालने के लिए, तो इसमें जाके दिस इज़ द R, यहाँ पे लगा देते हैं cos R, क्योंकि cos लगाएंगे तो दिस बाय दिस में रिलेशन आएगा, और ये हमको चाहिए, और ये मोटाई हमको मालूम है T है, तो हम लोग लगा देते हैं cos R। तो cos R इज इक्वल टू B/H, तो AB बाई AC, तो हमको निकालना क्या था AC, तो यहाँ से निकाल लेते हैं AC इज इक्वल टू AB बाई cos R, और AB क्या है, AB हमारा T है, तो AC इज इक्वल टू T बाई cos R। अब हमारा AC निकल गया जो हमारे यहाँ टांग अड़ाया था। अब यहाँ से CD को क्लियर करते हैं, CD इज इक्वल टू AC साइन I माइनस R, CD इज इक्वल टू AC साइन I माइनस R, और CD हमारा लेटरल शिफ्ट है D है, तो AC साइन R, AC की जगह पे हम लोग क्या निकाले थे T बाई cos R, यानी कि दिस इज T बाई cos R साइन I माइनस R। ये था हमारा लेटरल शिफ्ट, जहाँ T क्या है स्लैब की मोटाई, R क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो लेटरल शिफ्ट हम लोग यहाँ से निकाले। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें हम लोगों ने दो काम किया, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट को हम लोग बराबर किए हैं, और दूसरा निकाले लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट के लिए पहले इस ट्रेंगल में गए, यहाँ से AC में फंसे, और AC निकालने के लिए इस ट्रेंगल में गए, AC को निकाल के यहीं पर पुट कर दे, निकल के हमारी लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब। मल्टीपल स्लैब मतलब जहाँ पर 2-3 स्लैब एक साथ हो जाएंगे। पहले लिया एयर, फिर लिया वाटर, फिर लिया ग्लास, फिर लिया एयर, 4 बार एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, 3 बार रिफ्रैक्शन हम लोग करेंगे। तो हम लोग आते हैं एयर से वाटर की तरफ। देखिए बैंड हमने किया, थोड़ा सा बैंड किया, फिर हम लोग चल रहे हैं वाटर से, फिर आए ग्लास की तरफ, यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा सा बैंड किया, और फिर चल रहे हैं ग्लास से एयर में। अवे इस बार हो गए, अब बहुत ज़्यादा अवे। इतना तो आपको मालूम है कि जिस एंगल के साथ घुसे हैं, जिस एंगल के साथ निकलेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो I R तो ये भी R, इसको R तो इसको R1, इसको R1 तो इसको R1, I R1 तो ये E। अब हम 3 बार रिफ्रैक्शन करते हैं। पहला एयर टू वाटर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, A म्यू वाटर इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, साइन I बाय साइन R, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाटर टू ग्लास, फिर से स्नेल्स लॉ, वाटर म्यू ग्लास इज इक्वल टू साइन R बाय साइन R1, साइन R बाय साइन R1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा ग्लास टू एयर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू साइन R1 बाय साइन E, साइन R1 बाय साइन E। अब इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A म्यू वाटर, वाटर म्यू ग्लास, ग्लास म्यू एयर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I बाय साइन R इंटू साइन R बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन E। R1 से R से R कटा, R1 से R1 कटा, और I से E कटा, क्योंकि हम लोग पिछले टॉपिक में प्रूफ कर चुके हैं I इज इक्वल टू E। तो इसको दोनों से काटे, यानी सब कट के क्या मिला 1। अब 1 मिला तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं A म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू 1। A म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ के बाद एक लफड़ा आपके लिए क्या है, ये तीनों चीज़ में किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने 20 को पकड़ा, W म्यू जी को पकड़ा, अभी दोनों को बट्टा के नीचे लाएं और इसमें रिवर्सिबिलिटी लगा दिया। आप किसी में भी कर सकते हैं। तो जहाँ G म्यू ए था ऊपर जाके कर दिया A म्यू जी। इट हैपन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो वाटर म्यू ग्लास इज इक्वल टू A म्यू ग्लास बाई A म्यू वाटर। लेकिन ये ज़्यादा याद रखना आपके लिए अच्छा है, A म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मिलते हैं रियल एंड एपेरियन डेप्थ। इसमें रियल डेप्थ कुछ और होती है, अपीयर कुछ और होती है। रियल एंड एपेरियन डेप्थ, मैंने एक बीकर लिया, इसको पानी से भरा, इसके बॉटम में कॉइन डाला, कॉइन तो कॉइन तो रियल डेप्थ में है। एक रे आई टकरा के फिर इसे वापस चली गई, लेकिन एक रे कभी इमेज बनाता नहीं है। दूसरा कॉइन से निकली और चूंकि यहाँ मीडियम चेंज कर रही है तो यहाँ से ये बैंड कर गए अवे फ्रॉम नॉर्मल, और हमारे आँख के पास चल गई। देखिए बैंड कर गई, ऐसे जाती इतना बैंड कर गई। अब हमको देखना है कि अगर ये एंगल मेरा आई है तो ये एंगल भी आई होगा, और ये एंगल हमारा आर है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये आर है तो ये भी, हाँ देखिए गई तो यहाँ से, लेकिन लगा कि आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे उसको इमेज दिखेगा, क्योंकि नज़र बेंड नहीं करता, नज़र उसको सीधा देखेगा। लाइट तो गई क्वाइन से, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई, बट हमारा आंख उसको देखेगा सीधे। क्वाइन हम यहाँ देख रहे हैं, तो ओ रियल डेप्थ, आई एपेरियन डेप्थ। तो आंख से अगर हम उसको देख रहे हैं तो यहाँ, और यहाँ पर दोनों रे कट रही है, किधर वाली, तो अपीयर बड़ी होगी यहाँ पर। तो
अब हम लोग इसमें काम क्या करते हैं, अगर ये आई है तो आर है, आर है तो ई वाला भी हमारी आर हो गई। अब लाइट हम 1 से 2 में जा रहे हैं कि 2 से 1 में ला रहे हैं, लाइट हमारी जा रही है 2 से 1 में, तो हम लोग लाइट को ले जा रहे हैं वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, नीचे वाटर है ऊपर एयर है, तो वाटर टू एयर इज वाटर टू एयर लाइट ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, वाटर म्यू एयर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अब इस ट्रेंगल से जाके हमको एयर वाटर निकालना होगा। अब ये तो ओ है, ये आई है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन आई। इन ट्रेंगल ए बी ओ में ए बी ओ से जाके साइन आई निकालते हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाई बी ओ, साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाई बी ओ। और साइन आर हम लोग ए बी आई में निकालते हैं, ए बी आई में निकालते हैं, साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाई बी आई, ए बी बाई बी आई। अब इस साइन और साइन आर को हम लोग यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं, तो वाटर म्यू एयर इज इक्वल टू साइन आई क्या है, ए बी बाई बी ओ, ए बी बाई बी ओ, और साइन आर के जगह पे क्या है, ए बी बाई बी आई, ए बी बाई बी आई। अब ए बी को काटेंगे तो बी आई बाई बी ओ, बी आई बाई बी ओ, बट ए एंड बी आर वेरी क्लोज। पिक्चर में देखिए ए एंड बी आर वेरी क्लोज, तो जहाँ हम बी आई का बात कर रहे हैं वहाँ हम लोग ए आई लिखेंगे, और जहाँ बी ओ का बात करते हैं वहाँ ए ओ लिखेंगे। तो वाटर म्यू एयर इज इक्वल टू बी आई की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ए आई, और बी ओ की जगह पे ए ओ। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट ये तो उल्टा है, इसमें रिवर्सिबिलिटी लगा देते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये पार्ट हमारी हो गई फ्लिप, ए ओ ऊपर ए आई नीचे, ए ओ ऊपर ए आई नीचे, और ए ओ क्या है रियल डेप्थ और ए आई क्या है एपेरिएंट डेप्थ। अगर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको पता चल जाए, जैसे कि हम लोग को मालूम है 1.33, लेकिन क्वेश्चन आपको देगा तो रियल डेप्थ मालूम होगा तो एपेरिएंट निकाल देंगे, एपेरिएंट मालूम होगा तो रियल निकाल देंगे, और ये दोनों देगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपेरिएंट डेप्थ। ये तो हमारा हो गया रियल डेप्थ एपेरिएंट डेप्थ, ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब। अब जाते जाते कुछ टॉपिक आपको बात करते हैं जो कुछ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें पहला एप्लीकेशन आप ले सकते हैं बेंडिंग ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट, बेंडिंग ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट। जैसे एक पेंसिल को हम एक बीकर में डाल दें पानी भरा हुआ, तो हमको बाहर से पेंसिल बैंड दिखता है, ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दूसरा विजिबिलिटी ऑफ टू इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट का हमको दो इमेज दिख सकता है। जैसे अगर हम यहाँ थोड़ा सा समझाने का कोशिश करें तो मछली यहाँ पर है और ये पानी है, तो लाइट इधर गया बट यहाँ से बेंड किया, लेकिन हम यहाँ उसको देखेंगे। लाइट यहाँ से गया बट यहाँ से बेंड किया, हम उसको यहाँ देखेंगे। तो एक ही ऑब्जेक्ट हमको दो जगह पे दिखेगी, तो विजिबिलिटी ऑफ टू इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट। तीसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल करना, या स्टार नॉट अपीयर ऑन रियल पोजीशन। स्टार भी कभी आपको रियल पोजीशन पे नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट अगर ऊपर से आ रही है तो बहुत सारा मीडियम से गुजरते आ रहा है, पहले रेयर फिर डेंसर डेंसर डेंसर, हमारे पास सबसे डेंस होता है, तो लाइट तो बेंड करते आ रही है और हम उसको सीधे देखेंगे तो होगी इधर और दिखेगी हमको इधर। तो स्टार नॉट अपीयर ऑन रियल पोजीशन, रियल पोजीशन। एक मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में सन का ओवल दिखना, सन लुक्स ओवल एट मॉर्निंग इवनिंग, एट मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह शाम सन थोड़ा चिपटा दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एक और रेनबो में भी ये दिखता है, रेनबो। तो कुछ एप्लीकेशन आपके पास जो रिफ्रैक्शन जहाँ पे देख सकते हैं, रेनबो में सूर्योदय सूर्यास्त के समय सन ओवल दिखती है, चाहे स्टार्स रियल पोजीशन पे नहीं दिखता है, स्टार का ट्विंकलिंग दिखना, एक ही ऑब्जेक्ट का दो दो इमेज दिखना, किसी इमर्ज ऑब्जेक्ट का बैंड दिखना, रियल डेप्थ एपेरिएंट डेप्थ कुछ अलग अलग होना, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो को रिपीट करके रिफ्रैक्शन आप ठीक कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैं बोला था मैं रिफ्रैक्शन पूरा कवर करूंगा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जाते जाते हम बोल रहे हैं जो बच्चे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसको दोबारा देखें, एक बार लेटरल शिफ्ट निकालें,
रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब ठीक है, रियल अपीयरेंस डिफ्ट से न्यूमेरिकल्स आती है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी तो आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अब मिलेंगे आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थैंक यू।